दोस्तों, स्वागत है आपका अनसीन एक्सप्लेन चैनल में। आज मैं आपके लिए एक एक्शन मूवी लेकर आया हूं जिसका नाम है द ग्लोरियस सेवन। इसमें हम देखेंगे कि एक बिजनेसमैन की वाइफ को एक बड़े गैंगस्टर द्वारा किडनैप कर लिया जाता है और फिर वो बिजनेसमैन अपनी वाइफ को वापस लाने के लिए एक जाबाज एक्स मिलिट्री कमांडर को हायर करता है। वीडियो काफी मजेदार होने वाली है, सो बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें कैदियों को दिखाया जाता है जो कि काम कर रहे होते हैं और इन्हीं में से यह है जेवियर जो कि एक गैंगस्टर है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक लड़की एक छोटे बच्चे के साथ उन्हीं की तरफ आ रही होती है, लेकिन जैसे ही वो पुलिस वाले के पास पहुंचती है वो उन दोनों को ठोक देती है। ये देखकर सारे कैदियों की आंखें फटे की फटी रह जाती हैं। इसके बाद वहाँ एक जीप आती है और उसमें से एक आदमी उतरता है और जेवियर के गले लगता है और वहीं हम उस लड़की को देखते हैं, वो उस बच्चे को फेंक देती है जो कि डमी होता है और इसके बाद वो जेवियर को अपने साथ लेकर वहां से निकल जाते हैं और इस तरह से जेवियर जेल से भागने में कामयाब हो जाता है। अगले सीन में हम एक वेलेंटीना नाम की लेडी को देखते हैं जो कि प्रे कर रही होती है और तभी उसका हस्बैंड वहां आता है जिसका नाम लेवियन है जो कि एक बिजनेसमैन है। वो वेलेंटीना से कहता है कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, इसलिए तुम अपना ख्याल रखना, और वहां से निकल जाता है और जाते टाइम अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि वेलेंटीना का ख्याल रखना, और वो निकल जाता है। इसके जाते ही वहां पर जेवियर अपनी गैंग के साथ आ जाता है और लेवियन के आदमी को मारने लगता है। और वहीं हम जेवियर की गैंग मेंबर लियोनारा को देखते हैं जो कि एक रूम में जाती है। वहां उसे एक लड़का और एक लड़की मिलते हैं और वो लड़के को ठोक देती है, लेकिन जैसे ही वो वहां से जाने लगती है वो लड़की उसको पीछे से ठोक देती है और तभी वहां जेवियर का भाई आ जाता है और वो उस लड़की को ठोक देता है। इसके बाद हम जेवियर को देखते हैं जो कि वेलेंटीना के पास आ जाता है और उसे वहां से लेकर छूमंतर हो जाता है। अगले सीन में हम लेवियन के असिस्टेंट रोड्रिगो को देखते हैं जो कि डेविड के पास आता है। डेविड एक एक्स मिलिट्री कमांडर है। रोड्रिगो डेविड से कहता है कि जेवियर नाम के गैंगस्टर ने मेरे बॉस की वाइफ को किडनैप कर लिया है, लेकिन डेविड कहता है कि वो तो जेल में है। रोड्रिगो कहता है कि नहीं, उसके साथियों ने उसे बहुत पहले आज़ाद करा दिया है और डेविड को एक लिफाफा देता है। इसके अंदर $2500 होते हैं और कहता है कि अगर तुम मेरे बॉस से मिलने आओगे तो तुम्हें $2500 और मिलेंगे, और अगर तुम्हें उसकी बात पसंद भी नहीं आई तो तुम बिंदास मना कर सकते हो और पूरे डॉलर्स तुम्हारे। डेविड कहता है ठीक है, मैं तुमसे कुछ ही घंटों में कांटेक्ट करता हूँ, और ये यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद डेविड रोड्रिगो के बॉस यानी लेवियन से मिलने पहुँच जाता है और फिर हैंडशेक करने के बाद डेविड बैठ जाता है और कहता है कि सीधा बिजनेस की बात करते हैं। लेविन डेविड को एक न्यूज़पेपर देता है जिसमें जेवियर की फोटो होती है और कहता है कि तुम इसके बारे में कितना जानते हो और इसके बारे में तुम्हारी क्या राय है। डेविड कहता है कि एक सोल्जर के रूप में मेरे मन में उसके लिए बहुत रिस्पेक्ट है, लेकिन तभी लेवियन कहता है कि जिस सोल्जर की तुम इतनी रिस्पेक्ट कर रहे हो उसने 17 दिन पहले मेरी वाइफ को किडनैप किया है और ना ही अभी तक कोई फिरौती मांगी है। मिस्टर डेविड, तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। डेविड कहता है कि मिस्टर लेवियन, इस देश में ऐसे कई क्रिमिनल्स और पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं जो किडनैपिंग से अपना बिजनेस चलाते हैं। कुछ लोग अमीर बनने के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किस ग्रुप की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये काम सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए करते हैं। इसलिए मैं आपको यही सलाह देता हूँ कि जब तक किडनैपर्स आपसे कांटेक्ट ना करें तब तक आप इंतजार करें। और फिर डेविड वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी लेवियन कहता है कि मैं तुम्हें $1 दूंगा अगर तुम मेरी वाइफ को वापस ले आओगे तो। ये सुनने के बाद डेविड रुक जाता है और कहता है कि ये तुम्हारा बड़प्पन है मिस्टर लेवियन, लेकिन ये नामुमकिन है। वैसे देखा जाए तो तुम्हारा ऑफर काफी एक्साइटिंग है, और कहता है कि चलो इस बात को यहीं खत्म करते हैं, मैं अपने पार्टनर से बात करके तुमसे कांटेक्ट करता हूँ। और ये कहकर डेविड वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में डेविड अपने पुराने दोस्त से मिलता है जिसका नाम एर्नेस्टो है और डेविड को जंगल का नक्शा दिखाता है जहाँ जेवियर का कैंप है और बताता है कि यहाँ आसपास तुम्हें डाकू भी मिलेंगे जो कि बहुत खतरनाक है, और यहाँ पर जेवियर का कैंप है, और कहता है कि सयान तुम्हें वहां तक ले जाएगी। सयान इस बुढ़े की बेटी है। इसके बाद डेविड रेयान से अपने बाकी साथियों के बारे में पूछता है। रेयान बताता है कि मैनुअल मर चुका है, जेसन हत्या के जुर्म में जेल में है, और ऑस्कर भी मर चुका है, जिसे सुनकर डेविड शॉक हो जाता है और पूछता है कि डेनिस और अलेक्जेंडर कहाँ है। रेयान बताता है कि डेनिस कोस्टा में नाइट क्लब चलाता है और अलेक्जेंडर रशिया में किसी गाँव में रहते हैं। और फिर डेविड अलेक्जेंडर के फार्म हाउस पर पहुंच जाता है जहाँ उसकी वाइफ होती है। डेविड उससे पूछता है कि अलेक्जेंडर कहाँ है, लेकिन तभी अलेक्जेंडर पीछे से आता है और डेविड के सर में रोड मार देता है, जिससे डेविड नीचे गिर जाता है। दोस्तों, शायद अलेक्जेंडर डेविड की किसी पुरानी बात पर गुस्सा है, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। डेविड उसे शांत कराता है और कहता है कि मुझे एक काम मिला है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ काम करो।
हर किसी को $1 लाख मिलेगा। और ये सुनकर वो थोड़ा शांत हो जाता है और कहता है कि कितनों को मारना पड़ेगा। डेविड कहता है कि एक नॉर्मल सिचुएशन है, हमेशा की तरह एक बिजनेसमैन को अपनी वाइफ वापस चाहिए। अलेक्जेंडर कहता है कि कहाँ पर? डेविड कहता है कि निकरागुआ में, लेकिन वो कहता है कि नहीं, अपनी फैमिली को छोड़कर नहीं जा सकता। डेविड कहता है कि बस एक हफ्ते की बात है, लेकिन वो उसे धक्का मारकर वहां से जाने के लिए कहता है। इसके बाद ये दोनों फार्म से बाहर आ जाते हैं, जहाँ डेविड उसे कहता है कि आधा पैसा पहले, बाकी काम के बाद सोच लेना। और डेविड वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम डेविड को एक बार में देखते हैं, जहां वो अपने दूसरे दोस्त डेनिस से मिलने आया है। डेविड उससे थोड़ी देर बात करने के बाद कहता है, मुझे तुमसे कुछ काम है और मुझे कुछ शॉपिंग करनी है। और डेविड उसे एक पेपर देता है जो कि हथियारों की लिस्ट होती है। डेनिस कहता है कि ये सब किसके लिए? डेविड कहता है कि निकरागुआ भेजना है। डेनिस कहता है ठीक है, ये सब मैं फ्री में करूंगा, क्योंकि उस कमीने जेवियर ने 5 साल पहले मुझसे $5 मिलियन लिए थे जो अभी तक वापस नहीं किए, इसलिए नफरत है मुझे उससे। और इनकी डील पक्की हो जाती है। अगले सीन में हम डेविड और रेयान को एक रिंग में देखते हैं, जहां वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। और तभी रेयान उससे कहता है कि एक अच्छी खबर है, मुझे हरिकेन की अगली फाइट के बारे में पता है। दरअसल दोस्तों, हरिकेन इनका एक और पुराना दोस्त है जो कि एक बॉक्सर है। इसके बाद डेविड हरिकेन के पास पहुंच जाता है और उसे भी अपने साथ शामिल कर लेता है। तो फिर हम डेविड की पूरी टीम को देखते हैं जो कि गन्स को चेक कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहां पर लेविन आता है और कहता है कि तुम सिर्फ 6 लोग हो, पूरी सेना के साथ कैसे लड़ोगी? डेविड कहता है कि मिस्टर लेवियन, यदि आपको इस मिशन को लेकर हम पर भरोसा नहीं है तो आप मुझे और मेरे साथियों को अब तक की रकम दे दीजिए, हम इस मिशन को यहीं रोक देंगे। लेकिन दोस्तों, ये सुनकर लेवियन का मुंह उतर जाता है और मिशन को पूरा करने के लिए पूरे पैसे दे देता है। और फिर पूरी टीम मिशन के लिए निकल जाती है। अगले सीन में हम डेविड और उसकी टीम को एक घने जंगल में देखते हैं, जहाँ सयान दूरबीन से कुछ लोगों को देखती है और कहते हैं कि वो लोग डाकू हैं और वो पिछले कुछ घंटों से हमारा पीछा कर रहे हैं। तभी रेयान कहता है कि हमें इन्हें रास्ते से हटाना होगा। इसके बाद वो अपने बाकी टीममेट्स के पास आते हैं और उन्हें उन डाकुओं के बारे में बताते हैं। डेविड कहता है कि मैं और सयान उनका ध्यान भटकाएंगे और तुम लोग चारों ओर फैल जाओ। और फिर ये चारों ओर फैल जाते हैं। इसके बाद डाकू वहां पहुंच जाते हैं और कहता है कि बताओ क्या मदद कर सकता हूँ। डेविड कहता है कि हम टूरिस्ट हैं और हम हनीमून पर आए हैं। इसके बाद वो कहता है कि इस लड़की के बैग में क्या है। डेविड कहता है कि नीचे आकर खुद चेक क्यों नहीं कर लेते। और फिर वो अपनी गन निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले सयान उसे ठोक देती है। और फिर बाकी सबकी भी सेम तरीके से मेहमान नवाजी कर दी जाती है। इसके बाद उनको वहीं दफन कर देते हैं और अपने कैंप पर पहुंच जाते हैं, जहां डेविड का दोस्त अपनी खबरी इजाबेल को बुलाता है। और डेविड कहता है कि हमला करने के लिए रात का समय सही रहेगा, लेकिन इजाबेल कहती है कि नहीं, रात को पहरा दूना हो जाता है। और बताती है कि जेवियर के पास बहुत अच्छे यूक्रेनियन सैनिक और रशियन फाइटर्स हैं। और एक मैप के जरिए बताती है कि वहां पर पहुंचने के लिए कई छिपे रास्ते और सीक्रेट टनल्स हैं, इसलिए हम रात में हमला नहीं कर सकते। और कहती है कि कोई भी अटैक ऐसे सफल हो सकता है कि दिन में उनका ध्यान नहीं रहता, दिन में वो ट्रेनिंग करते हैं और एक ग्रुप ट्रेनीज पर हमला करेगा। उतने में मैं दूसरों को जेवियर के पास ले जाऊंगी और मैं गार्ड्स को संभाल लूंगी। और तभी ये सुनकर डैनी हंसने लगता है। डेविड उससे पूछता है कि तुम गार्ड्स को कैसे संभालोगी? वो बताती है कि मैं उनकी जगह लूंगी और जब रास्ता साफ हो जाएगा मैं तुम्हें इशारा कर दूंगी। इसके बाद हम अगले दिन ट्रेनीज को देखते हैं जो कि ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तभी हम जेवियर को देखते हैं जो अपने ट्रेनीज का हालचाल पूछता है। इसके बाद हम वैलेंटीना को देखते हैं जो कि कब्र पर फूल रखने आई होती है। और वहीं हम डेविड और उसकी टीम को देखते हैं जो कि जेवियर के सैनिकों को मारते हुए आगे बढ़ रही होती है। और इसी बीच डेविड वैलेंटीना को अपने साथ ले लेता है। इसके बाद जेवियर को दिखाया जाता है जो पूछता है कि वैलेंटीना कहाँ है। बताता है कि वैलेंटीना उनके पास है और फिर वो वैलेंटीना के पास भागने लगता है, लेकिन उसके दोस्त उसे रोक लेते हैं और वहां से उसे अपने साथ ले जाते हैं। फिर हम अलेक्जेंडर को देखते हैं, लेकिन तभी उसे एक सैनिक गोली मार देता है और तभी डेविड वहां आता है और उसे अपने साथ ले जाता है। अगले सीन में हम डेविड की टीम को उनके कैंप में देखते हैं। तभी सयान वहां आती है और कहती है कि जेवियर यहाँ आ रहा है। उसका फादर पूछता है कि कितने आदमी हैं। बताते हैं कि 20 से 30 आदमी हैं और ये सब उनका सामना करने के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद हम अलेक्जेंडर को देखते हैं जिसकी हालत बहुत खराब होती है, लेकिन तभी वहाँ डेविड का टीममेट आता है और कहता है कि जेवियर यहाँ आ रहा है और डेविड को अपने साथ ले जाता है। फिर हम जेवियर को देखते हैं जहाँ वो एर्नेस्टो और अपनी सैनिक की बातें सुन रहा होता है। एर्नेस्टो अपनी खबरी इजाबेल से कहता है कि तुम यहीं रुकोगी या हमारे साथ चलोगी। वो कहती है कि अगर मैं यहाँ रुकी तो उन्हें मुझ पर शक हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ नहीं रुक सकती। और यहाँ जेवियर को इसकी असलियत पता चल जाती है और उसको गोली मार देता है। और फिर वो एर्नेस्टो के पास आता है और उसे भी मार देता है। इसके बाद जेवियर वैलेंटीना के पास आ जाता है और इसके साथ ही यहाँ डेविड आ जाता है और उसे गन फेंकने के लिए कहता है। जेवियर गन फेंक देता है और फिर जेवियर डेविड को बिना हथियार लड़ने के लिए कहता है और फिर डेविड भी गन फेंक देता है और फिर इन दोनों में फाइट होती है।
डेविड जेवियर को नीचे घेर देता है और तभी जेवियर पास में पड़े नुकीले हथियार को उठाता है और डेविड पर उससे वार करता है, लेकिन डेविड उससे पहले पैर में गोली मार देता है। इसके बाद हम एर्नेस्टो को देखते हैं, यानी कि सयान के पिता को, जो कि मर चुका है। और वहीं खड़ा डेविड सयान से कहता है कि मुझे माफ कर देना सयान, मैंने सोचा नहीं था ऐसा होगा। लेकिन सयान कहती है कि मुझे अकेला छोड़ दो और फिर डेविड वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डेविड जेवियर और वैलेंटीना को बंदी बनाकर वहां से ले जाता है और वहां पहुंचकर उन्हें लेवियन को सौंप देता है और फिर लेवियन डेविड को बाकी के पैसे दे देता है। इसके बाद लेवियन वैलेंटीना के पास आता है और उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन जेवियर मना करता है और फिर लेवियन अपने असिस्टेंट से जेवियर को शूट करने के लिए कहता है और उसका असिस्टेंट जेवियर पर गन तान देता है, लेकिन तभी डेविड उसके सर पर गन तान देता है। इसके बाद असिस्टेंट लेवियन से कहता है कि तुम शूट करो और उसे अपनी गन दे देता है और फिर जैसे ही लेवियन शूट करने की कोशिश करता है उससे पहले उसे डेविड शूट कर देता है और फिर इसके बाद डेविड उसके असिस्टेंट को वहां से ले जाने के लिए कहता है और फिर उन दोनों को भी आजाद कर देता है क्योंकि ये एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और दोस्तों यहीं पर ये मूवी, एक कहानी खत्म हो जाती है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।